सत्संग जी प्रेम नाल कहना, प्रेम से कहना जी। साथ संगत, आज जब से दिन की शुरुआत हुई तो यही ख्याल निरंतर चल रहा कि आज शाम को गुरदासपुर में इस रूप में समागम होना है। और बस सुबह से ही एक शब्द हृदय में इस प्रकार बसा हुआ कि ध्यान आया कि आज सत्संग में इस शब्द पर ही गुरदास, गुरु का दास, सतगुरु का दास शब्द अभी मुख से निकलते भी नहीं और इतनी मिठास का एहसास होता है, इतनी कोमलता का एहसास होता है। अभी शब्द पूरा भी नहीं होता, मुख से निकलता भी नहीं, पर मानो कि जैसे मुख में मिश्री घुल जाए, शहद का स्वाद आ जाए, उससे भी अगर कुछ और मीठा हो, ऐसी मिठास का एक एहसास, ऐसी कोमलता का एक एहसास बसा है इस शब्द में। गुरदास, सदगुरु के दास, क्योंकि शब्द की शुरुआत ही गुरु से है, सदगुरु। और सदगुरु का नाम सुनते ही जो भक्त है, सदगुरु के चरणों का ध्यान करते ही भक्त का रोम रोम खिल उठता है। रोम रोम बस इस मूरत के, सदगुरु के साकार मूरत के दर्शन करने के लिए इस प्रकार उतावला हो जाता है। ध्यान सिर्फ गुरु की ओर, क्योंकि रिश्ता बहुत गहरे प्रेम का है। रिश्ते का आधार बहुत गहरा प्रेम, प्रेम वो जो इस शरीर से पार है, रूहों वाला प्रेम जिसे कहा जाता है। तो शुरुआत ही सदगुरु के नाम से, और गुरसिक के लिए तो इससे ऊपर कोई बात ही नहीं, इससे ऊपर कोई सत्ता ही नहीं, इससे ऊपर तो कोई जिक्र ही नहीं। आम सी बात देखते हैं, कोई संसारिक प्रेम में भी हो तो उसको बस मौका चाहिए होता है कि किस प्रकार अपने महबूब का जिक्र हो जाए, अपने प्रीतम का जिक्र कर लें। पर ये प्रेम, सदगुरु से जो प्रेम भक्त का हो जाता है, उससे उत्तम श्रेणी का तो कोई प्रेम होता भी नहीं। तभी फिर कहा गया है शहनशाह जी द्वारा कि गुरसिक दे बुलाते होते अपने गुर दी कहानी रहे। जिक्र के लिए कोई कारण ही नहीं चाहिए। ऐसा प्रेम सदगुरु से जब होता है तो बस इसकी कृपा, इसकी मेहर, इसका सजदा, सिर्फ प्रेम इस प्रकार अपने गुरु के लिए हृदय में जो बसता है गुरसिक के, तो ये मिठास जो गुरदास शब्द से दास ने कही, क्योंकि शुरुआत ही जो स्रोत है मिठास का, शुरुआत ही जब उससे सतगुर, गुरदास, और फिर आगे दास। दास बन ही वो पाता है जिसने प्रेम की इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त कर ली है, जो प्रेम में इस प्रकार डूब चुका है कि वो बचा ही नहीं, जिसकी मैं पूरी तरह से खत्म, सराबोर डूब चुका है जो प्रेम में, दास वही बन सकता है। सच पूछा जाए तो जब तक यह अवस्था नहीं है तब तक दास शब्द जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है अपने लिए, किसी और के लिए। पर प्रेम की ऐसी अवस्था, सदगुरु के प्रेम में ऐसा डूब जाए जो जहां मैं नहीं बचती। पानी मिल गया सागर में, बूंद मिल गई सागर में,
ऐसा जो डूबा है, ऐसा जो प्रेम जिसने प्राप्त किया है, ऐसी अवस्था जिसके प्रेम ने, ऊंचाइयां जिसके प्रेम ने प्राप्त की हैं, फिर वही दास बनता है। इसलिए फिर ये शब्द इतना मीठा, गुरदास। शहंशाह जी ने अनेक अनेक पंक्तियों में अंकित किया है, सिख गुरु दा दमदम पल पल दास ही बन के रहंदा है, ओहो कार कमावे गुरसिख जो जो सतगुर कहंदा है। अब साथ संगत, अनेकों बार हम सुनते हैं दास समर्पण भावने वाले भक्त को कहा जाता है। दास सदगुरु की उपदेशों को मानता है। क्या होता है ये तो पता है, पर क्या हम दास हैं? क्या हम गुरसिख हैं? सिर्फ नाम ले लेने से, किसी एक तरीके का पहनावा करने लेने से, कुछ क्रियाएं कर लेने से कोई गुरसिख नहीं हो जाता। गुरसिख वो है जो दम दम पल पल दास बन के रहता है, क्योंकि दम दम पल पल सदगुरु के चरणों का ध्यान बसा हुआ है, सदगुरु के चरणों में ध्यान जुड़ा हुआ है। इस दातार, इस निरंकार के विराट रूप के दर्शन करता है। इसी में सही मायनों में भक्ति की राह पर चलता है। ये नहीं कि कोई धर्म के ठेकेदारी के दावे दिए जाते हैं, ये नहीं कि नाम तो अपना सिखों की श्रेणियों में, गुरसिखों की श्रेणियों में लिया जा रहा है, पर काम बिल्कुल विपरीत। सिख गुरु दा दम दम पल पल दास ही बन के रहता है। अब जिसने भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, अवतार वाणी में शहंशाह जी ने शब्द में 9 द्वारे बताए और बता दिया ये सब दृष्टिमान है। इसनू कहंदे माया है 10वां द्वारा, और 10वां द्वार इसके दर्शन होते हैं जब कोई ब्रह्म ज्ञान लेता है, इस निरंकार के दर्शन। तो पहले सदगुरु ने बताया कि परिवर्तनशील माया क्या क्या है, इसको हटाते जाओ। फिर जो बचता है उसके दर्शन करा के बताते हैं कि ये रहा अलख निरंजन परमात्मा। इसी प्रकार क्या नहीं है, कौन नहीं है दास? ऐसी कौन सी अवस्था है जो दास कहलाने योग्य नहीं बनती? मैंने बोल तो दिया, ओहो कार कमावे गुरसिख जो जो सदगुरु कहंदा है। मैं कहता भी हूं जो तुद भावे सोई भली कार, पर क्या अवस्था मेरी वाकई ये वाली है? यह अवस्था ये है कि जो तुद भावे सोई भली कार, पर करना वही जो मोई भली कार। जब तक तो जो मेरे हिसाब से कर रहे हो तो जो तुद भावे सोई भली कार। मेरी बात मान रहे हो, मेरे हिसाब से चल रहे हो, मुझे जैसा जीना है जीने दिया जा रहा है, मुझे नहीं बताया जा रहा कहाँ मैं भटक रहा हूँ, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, तब तक जो तुद भावे सोई बलिकार। तभी तो इंसान परमात्मा का नाम लेने में ही खुश है, प्राप्ति नहीं करना चाहता। क्योंकि जब तक नाम है, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं किसी सीमित तरीके से परमात्मा को पूजा जा रहा है, तो अपनी एक हिसाब बन जाता है कि मैं कहता जाऊंगा आप करते जाना, मैं बोलता जाऊंगा आप मानते जाना, सामने से जवाब किसने देना है? मैंने कह दिया आज पाप हो गया माफ कर दो, वाह माफ कर दिया, खुद को ही माफी दे देता है। इस प्रकार का रिश्ता, इसलिए परमात्मा चाहिए ही नहीं, क्योंकि अच्छी अवस्था बनी हुई है, अच्छा सौदा बना हुआ है। हम माफी मांग लेते हैं, ये माफ कर देता है। हम कह देते हैं कि आप पतित पावन हो, तो हम पाप करने की आजादी ले लेते हैं। अब ये झंझट में कौन जाए कि जहां सदगुरु की शरण में जाना पड़े और सदगुरु मुझे बताए कि ये तो अहंकार है, ये तो भ्रम है। क्योंकि इंसान भ्रम में खुश है, दास बनना नहीं है। कहने सुनने तक बहुत सुंदर है ये बातें, इसलिए राजी है परमात्मा को बिना प्राप्त किए इंसान।
क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति का मतलब संपूर्ण रूप में परिवर्तन हो जाना, संपूर्ण रूप में डूब जाना, खत्म हो जाना, अपनी मैं को, अपने अहंकार को इस प्रकार खत्म कर लेना जैसे एक बूंद सागर में मिल गई। पर वो करे कौन? कहने में बहुत अच्छा है, जो तुद पावे सोई पलिकार। लख सियाणा होवे गुरसिख, पर आपे नु मूड गिने। क्या ये मेरी अवस्था है? दुनियावी कोई छोटी सी भी उपलब्धि मैं प्राप्त करता हूं तो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है ये मानना कि मैं कोई गलती कर सकता हूं। कहने को तो सेवा कर रहा हूं गुरु के दर पे, पर थोड़ी सी उपलब्धि, थोड़ा सा अनुभव, थोड़ी सी, कोई बड़ी लंबी चौड़ी की भी दास बात नहीं करेगा कि कुछ बन गए बहुत बड़े, जो बनना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा 2 पैसे कमा लिए, किसी गली मोहल्ले में कोई इलेक्शन जीत लिए, कोई पढ़ लिख के कोई जज कलेक्टर बन गए, बस थोड़ी सी। और खुद को मूड, मुझे तो कोई सेवा दे देता है, उसी में ही सदगुरु ने चलो सेवा के नाम पर ही कोई जिम्मेवारी इस प्रकार दे दी जाती है, कोई छोटी सी सेवा ही मुझे मिल जाती है कि चलो ये अकाउंट्स देखेंगे, ये मुखी हैं, ये सेवा दल के शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक, कुछ भी उपलब्धि समझ लेता हूं। खुद को मूड, अगर मन में भाव अभी भी ये आ रहे हैं कि मुझे कोई बता रहा है, सदगुरु भी अगर मुझे बता रहा है कि ये ठीक नहीं, और मन में ठेस लग रही है, तो मतलब मैं खुद को मूड नहीं गिन रहा। दास वो है जो खुद को मूड गिनता है, लख सियाणा होवे उसके बावजूद भी। और दास तो ये कहेगा थोड़ा सा भी सियाणा कोई बन जाता है वो खुद को मूड नहीं गिन पाता, क्योंकि अहंकार इतना बढ़ जाता है। लख सियाणा तो बड़ी दूर की अवस्था है। चंद लोग होते हैं लख सियाणे, जिनको दुनियावी तौर तरीके से लख सियाणा कहा जा सकता है। बहुत थोड़े से लोग, हम तो थोड़ी बहुत 1-2 पैसे की सियाणप के साथ ही, और मूड तो दास हरगिज वो नहीं है जो खुद को मूड नहीं गिन पा रहा। मैं सोचता हूं मैंने 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल कहीं लगा दिए गुरु के दर पर, और गुरु ने बताया कि ये जो ठीक ये किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। उस पल में, उस क्षण में अगर मेरे जीवन में कभी ऐसा मौका आए कि सदगुरु ने कहा कि ये जो कर रहे हो ठीक नहीं है, और तब मैं सतवचन नहीं कर पाया, बख्शवा नहीं पाया, मेरे रोम रोम में इस प्रकार की आवाज नहीं आई कि पातशाह बख्श दो, बल्कि मैं गिनवाने लग जाऊं 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, बहुत सेवा करी है, पूरा का पूरा परिवार मेरा आके मुझे बताने लग जाए, गुरु के दर पर आ जाए कि ये तो इतनी सेवा करते हैं, इन्होंने तो हमें सिखाया है, ये गलती कैसे कर सकते हैं, इनसे तो हमने सीखा है। मूड गिनना इतना आसान नहीं है। फिर कह देते हैं, फिर बात सोचने में ये आ जाती है कि फिर गुरु भी पूरा है कि नहीं है, क्योंकि गुरु थोड़ी ना गलती बताता है। 50 साल हो गए गलत नहीं कहा, आज क्या हो गया? गुरु ने कहा कि जाते जाते अपनी गलती सुधार जाएगा, तरस किया, एहसान किया गलती बता के कि भ्रम में ना चला जाए, अपनी गलती सुधार ले। पर वहां मेरी अवस्था आज तक तो कहा नहीं। मूड गिनना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन। तभी खंड्यो तिखी बालों निकी गीत हम सारे गाते हैं, सारे सुनते हैं, इसलिए कहा जाता है। तो अगर इस प्रकार के मेरे भाव हैं तो मैं दास नहीं हूं। गुरदर उत्ते आके गुरसिख जानो की मुक जांदा है, भुल भुले के वीजे भुले सांस दा सुख जांदा है। ये दास उसी शब्द की अवतार बानी के पंक्तियां पढ़ रहा है। भूल के भी भूल हो जावे सांस दा सुख जांदा है। शहनशाह जी लिख रहे हैं, गुरसिख की दास की अवस्था, गलती से भी गलती हो गई तो सा इस प्रकार सूख गया। ये नहीं कि कोई गुरु ने सजा देनी है, पर क्योंकि खुद को मिटा चुका है, मैं मिट चुकी है,
तो बस यही है कि ये दूरी ना बन जाए, ये जो भूल मुझसे हुई है कहीं ये मुझे मेरे गुरु से दूर ना कर दे। इकमिक होने का एहसान किया है गुरु ने, दास बनाया है, इसलिए सांस गुजांदा है। पर हम, गलती हुई, बार बार गुरु ने कहा ये काम छोड़ दो। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, प्यार से कहते रहे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अब 5 साल के बाद लगा कि ये बात तो बन नहीं रही। फिर उसको कहा कि चल तू एक काम कर, जो सेवा कर रहा है तू वो छोड़ दे, तेरे से ये चीज नहीं छोड़ी जा रही। तो अब सेवा से जब हटाया तो सा नहीं सूखा कि गलती तो 5 साल से कर रहा हूं, 5 साल से मना किया जा रहा है, बल्कि तब धरना दे दिया, माफ कर दो। आसपास के लोग और इकट्ठे कर लिए, और गुरसिक जो अपने आप को गुरसिक कहते हैं, दास कहते हैं, इकट्ठे कर लिए, बख्श दो आप तो बख्शते हो, बख्श दो आप तो बख्शते हो। गुरु को ही बताने लगते हैं कि गुरु ने क्या करना है। तो ये अवस्था है तो हम दास नहीं है। भुल भुले के वीजे भुले, सांस दा सुख जांदा है। सा तो बाद में सूखना है, हम तो सुन सुन के अनसुना करते जा रहे हैं। इसलिए भक्ति करनी बड़ी औखी है, इसलिए सारी दुनिया बड़ी खुश है। कौन झंझट ले, कौन सुधार करे, कौन अहंकार को छोड़े। अब चाहे जिंदगी बीतने के बाद यही पता चलता है कि अहंकार 2 कौड़ी का था। कूड़ा लेके घूमते रहे पूरी जिंदगी अहंकार के नाम पर, आखिरी श्वास पर फिर रोते हैं। समा गया फिर हथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा, रोएगा कुरलाएगा। शहंशाह जी ने कहा रोते ही हैं। समय रहते कूड़े को ही उठाते रहे। गुरु सोना दे रहा था, अपनी मैं, अपना अहंकार पकड़ के ऐसे पकड़ी हुई है। मैं और अहंकार कूड़ा पकड़ा हुआ है, गुरु दास बना के सोना देने का सौदा कर रहा है। पर क्यों ले, मुश्किल है, मूड गिनना पड़ता है। ऐसे नहीं, गुरदास शब्द में इतनी मिठास है। अपनी मैं को खत्म किया जाता है तो जाके कहीं करीब पहुंचते हैं दास बनने के। गुरसिक नू नहीं इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे। कहे अवतार हो जे सिकदा, सतगुर रोशन नाम करे। नाम तो रोशन होना ही है। जिसने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया, गुरदास बन गया, फिर तो शब्द भी एक हो गया। गुरदास, सतगुरु और दास, गुरदास एक हो गया। जो एक हो गया इसके साथ, उसका नाम कैसे नहीं रोशन होगा। गुरु के साथ नाम जुड़ गया तो गुरु का नाम तो सदा ही रोशन है। मेरा नाम, मेरी हस्ती बची ही नहीं, नाम और हस्ती ही इनकी पूरी हो गई, बिक गया पूरा का पूरा इनके दर पे। तो रोशन के साथ जुड़ूंगा तो नाम तो रोशन होना ही है। पर यहां भी हम चालाकी करते हैं। अब दुनिया में कुछ यश कमाना था, उतनी तो लियाकत थी नहीं, तो हम कहते हैं कि देखो, दुनिया में राजाओं का, महाराजाओं का, सिकंदर का कोई नाम रोशन नहीं हुआ। लोग नाम लेते हैं तो भक्त कबीर का लेते हैं, लोग नाम लेते हैं तो हनुमान का लेते हैं, मंदिर बनते हैं तो हनुमान के बनते हैं। बहुत बार ये दावे सुनते हैं हम। हनुमान के मंदिर इसलिए बने क्योंकि वहां कोई चाहत नहीं थी मंदिर की। वहां वो पहले जो मूड गिनने वाले, दास गिनने वाले ऐसे भाव थे, वो तो सदगुरु के साथ पूरे एकमिक हो गए, राम के साथ एकमिक हो गए, तो वो तो रोशन होने ही थे। पर अगर मेरी अवस्था सिख बनने का प्रयास, गुरसिख बनने का, दास बनने का दावा, लेबल, भक्ति करने का लेबल, परमात्मा का नाम लेने का लेबल ये है कि छोड़ो, संसार में बहुत कंपटीशन है। संसारिक यश अगर कमाना है, IAS IPS बनना है, बड़े लोग हो गए हैं पेपर देने वाले, बड़ा मुश्किल है सौदा। यश कमाना था, यही रास्ता ठीक लग रहा है। थोड़ा दान पुण्य करेंगे, थोड़ी सेवा करेंगे, वो तो लिखा ही है, एहो जे सिकदा सतगुर रोशन नाम करे।
इच्छा अगर नाम कमाने की है, इसलिए सदगुरु के दर पर सर झुकाया जा रहा है, तो मानो सर झुकाया ही नहीं। इससे अच्छा संसार में ही पूरी कोशिश करें, वहां यश भी मिलेगा, टांग एक ही जगह रहेगी, आनंद मिलेगा, थोड़ा सा सुख मिलेगा। यहां तो पखंड है, पूरे का पूरा पखंड। शुरुआत ही अगर यह है कि वाह हनुमान के मंदिर बने थे, कबीर दास का जिक्र है, मीराबाई का जिक्र है, संतों ने ही जिक्र कमाया है, नाम कमाया है, इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं, तो यह भक्ति नहीं, पखंड है। इच्छा पहले ही, शुरुआत ही इच्छा से लेके करी है, तो दास वो हरगिज नहीं है। कोई एक साफ सुथरा बर्तन हो, उसमें पाक से पाक, साफ से साफ दूध डला हो, एक बूंद जहर की कोई डाल जाए, क्या वो दूध पिया जाएगा? क्या उस दूध को दूध कहा जाएगा या जहर कहा जाएगा? इसी प्रकार दास में जो नहीं होना चाहिए, उसकी अगर एक बूंद भी पड़ जाए तो वह दास नहीं रह सकता। संसार मनमुख बहुत ओखा है, प्रेम गली अति सांकरी। दास तो कहता है कि गली में फिर चलना होता है, इधर तो डूबना है पूरा का पूरा। इतनी ऊंची अवस्था प्रेम की जिसने प्राप्त की है, जहां वो डूब गया, वही गुरसिक कहलाया जा सकता है, वही दास बन सकता है। ध्यान में तो कुछ और बातें भी आ रही हैं कि क्या नहीं है दास होना, पर अफसोस टाइम नहीं है। और दास को खास इशारा है सदगुरु का कि टाइम से आगे नहीं बढ़ना। तो यही कोशिश कि दास भी दास बना रहे, हुक्म अदूली ना हो। आप सबसे यही आशीर्वाद अपने लिए है, सदगुरु के चरणों में यही अरदास जो अभी महापुरुषों ने कहा कि जब तक सांविच साने मेरे तोड़ निभे ये प्रीत तेरी। शहंशाह जी की पंक्तियों का उच्चारण किया गया, तो अपने लिए भी यही अरदास कि जब तक सांविच साने मेरे तोड़ निभे ये प्रीत तेरी। प्रीत का रिश्ता है, प्रेम, ऐसा प्रेम जहां सिर्फ प्रीतम बचता है, प्रेमी बचता ही नहीं। ये अवस्था अगर प्राप्त हो गई तो दास बने। बाकी सदगुरु कृपा करें, जैसे जैसे और भाव आएंगे इस गुरदास शब्द पे, दास आने वाले समय में ज़रूर कोशिश करेगा साझा करने की। पर आज सुबह से ही मन में ये गुरदास शब्द से इतनी मिठास घुली हुई थी, तो यही अरदास है कि इतने भक्त बैठे हैं, इतने संत बैठे हैं सदगुरु के, सब सही मायनों में गुरदास बन सकें। जिस नाम को लेने में ही इतनी मिठास है, जिस नाम के उच्चारण में ही इतनी महक है, तो ऐसे जीवन में कितनी मिठास हो जाएगी, ऐसे जीवन में कितनी महक हो जाएगी। तो ऐसा महकता, ऐसा मिठास भरा जीवन हर भक्त के हिस्से आए, प्रेम से कहना धन्य।